नमस्कार नयात्रे न्यू इंडिया खबर से। आज हम जिस शख्सियत की बात कर रहे हैं वो आप यूँ कहें कि 360 डायमेंशन की और आगे बढ़ते जा रहे हैं और समाज को एक नई दिशा दे रहे हैं। मेरे साथ हैं महेश स्वामी जी, जो सबसे पहले तो आपका स्वागत है महेश स्वामी जी। जी नमस्कार। इनका जो कैरियर है, जब हमने ऑफलाइन से बात हुई थी तो ये बोल रहे थे कि जैसे उनका शुरुआत फोटोग्राफी से हुई, फिर शिक्षा के क्षेत्र में चले गए और आज कला के विविध आयामों के साथ ये समाज को एक नई दिशा दे रहे हैं और एक कलमकार के रूप में अपने आप को विकसित कर चुके हैं और जिनकी कलम से हम लोग भी बहुत प्रभावित हो रहे हैं। थोड़ी सी इनकी रोचक यात्रा है जिसके बारे में बात करते हैं महेश स्वामी जी से। महेश स्वामी जी, संक्षिप्त बताएं हमारे दर्शकों को कि बेसिकली आपका शुरुआत कहाँ से हुई और आज आपका जो फैलाव हो रहा है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बेसिकली मेरी कॉलेज जैसे ही छोड़ने के बाद शुरुआत तो मेरी एक प्राइवेट जॉब से हुई थी, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। लेकिन अपने फोटोग्राफी के शौक के कारण मैं उसको अपने शौक को आगे बढ़ाते हुए शिक्षा के स्तर पे चला गया और वहाँ अपनी साधना के द्वारा, अपनी लगन के द्वारा कैमरे ने मेरी तीसरी आंख को जिस तरह से खोला, प्रकृति के साथ जो गहरा संवाद हुआ, तो एक कला के क्षेत्र में पदार्पण हुआ और कला के क्षेत्र में भी अपने उसी रियाज को जारी रखते हुए उस कैमरे के मैजिक ने मेरी समझ को या मुझे बहुत संवेदनशील बनाया और अपने प्रकृति और क्या कहते हैं समाज के साथ अपने गहरे सरोकारों के कारण मेरी जो समझ बढ़ी, तो वो सरोकार जाग उठे कि मुझे लोगों को अपनी कलम के द्वारा भी संवेदनशील बनाना चाहिए। जब आपने फोटोग्राफी की, जब तो तस्वीरें ओके जी कैनवास जी जी तो जैसे आपने सुना होगा, हम लोग भी देखते हैं यार कि जब कुछ तस्वीरें हम देखते हैं तो फिर हमको लगता है कि भाई ये तस्वीर बोल रही है। तो जो कला आप जो अपनी तस्वीर को उकेरते हैं तो बेसिकली उसमें क्या भावनाएं सोचते हैं, क्या कल्पना रहती है आपकी, है ना, जो लगे कि हाँ भाई आप बताएं। बहुत सुंदर सवाल। देखिए, फोटोग्राफी में कहा जाता है कि एक फोटोग्राफ 1000 शब्दों के बराबर ताकत रखता है अपनी बात कहने की, जबकि आज के डिजिटल के दौर में देखने में आता है इंसान सुबह से शाम तक सैकड़ों फोटोग्राफ क्लिक करता है और एक भी फोटोग्राफ हमको प्रभावित नहीं कर पाती है। ऐसे में हमको समझना होगा कि कैमरा महत्वपूर्ण नहीं है, उसके पीछे की जो आंख है वो कितनी संवेदनशील है, वो चीज़ों के प्रति कितनी समझ रखती है, उसका जितने भी एलिमेंट है कैमरे के, चाहे वो अपर्चर है, चाहे वो शटर स्पीड है, और सबसे अहम जो फोटोग्राफी में रोल अदा करता है वो है लाइट इफेक्ट। बहुत अच्छी बात है। तो एक फोटोग्राफर, एक कैमरामैन संवेदनशीलता के साथ साथ उस लाइट की कितनी गहरी समझ सकता है, और समझ ही नहीं रखता है बल्कि उसका कलात्मक सोच इस लेवल की होती है कि कला की छाया और परछाई के द्वारा उसके निकलने वाले प्रभाव और उसके मतलब तक की समझ रखता है, तब जाकर उन सारी चीजों को जो फोरग्राउंड से लेके बैकग्राउंड तक और सराउंडिंग में जितने भी एलिमेंट होते हैं उसकी जिन चीजों के प्रति गहरी समझ होती है और उनको रिलेट करके खुद एक स्टोरी तय करता है, और जो तय करता है उसके अकॉर्डिंग जब क्लिक करता है तो जितना गहरा चिंतन मंथन उसने क्लिक करने से पहले किया होता है उतना ही गहरा संदेश उसका। इसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा कि जैसे तस्वीर बोलती है, जैसे आपने कहा कि गहरा संबंध होना चाहिए जी, तो इसमें कलाकार या मनुष्य की जो सात्विकता है, जो सार्थक होकर तस्वीर में उकेरती है, उसके लिए मनुष्य को कितना सच्चा होना चाहिए, कितनी समझ होनी चाहिए, उसमें अनुभव तो क्या ये देखिए, ये तो जीवन का मर्म है, बहुत गहरा शाश्वत सत्य है कि जब तक हम किसी भी चीज़ के प्रति ईमानदार नहीं होते हैं तो वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है आपके कर्म में। तो सबसे पहली शर्त है कि कुछ भी काम करने से पहले हम निस्वार्थ भाव से कोई भी क्रिएटिव काम करने जाते हैं तो उसमें हमारी पहले से कोई सोच या दृष्टि नहीं होती है। हम उस कर्म को करना शुरू करते हैं और अपना जितना अभी तक का अनुभव होता है उसको पूरी ईमानदारी के साथ जब डिवोट करते हैं तो उसके उतने ही गहरे मतलब, उतने ही सुंदर परिणाम निकल के आते हैं जितनी सुंदर हमारी सोच हुआ करती है। जैसा कि महेश स्वामी जी ने कहा कि अंदर से कोई सोच पहले से डेवलप करके नहीं चलते हम लोग, बस ये है कि तो सच्चाई होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए और शिद्दत से उस कार्य को करने की लगन होनी चाहिए। आज महेश स्वामी जी, जिस तरह सोशल मीडिया के माध्यम से भी बहुत से लोग, मैं भी आपकी कुछ कृतियाँ लेखन पढ़ता रहता हूँ, उनसे प्रभावित होता रहता हूँ, तो आप जो आज की भागती दौड़ती जिंदगी है जिसमें उसमें लगता है आपके लेखन में कुछ कहीं कहीं स्पिरिचुअलिटी भी है, आध्यात्मिकता भी है,
तो इसका कितना महत्व है, क्योंकि हमारी जिम्मेदारियां बहुत हैं। जैसे अभी एक सुपरस्टार ने पहले कहा था कि जब तक हम लोग मौत तब तक नहीं आती जब तक हमारे पास जिम्मेदारी है, उसकी हम सोचते रहते हैं। तो क्या सोच रखते हैं और क्या हमारे दर्शकों को उनमें कहना चाहेंगे कि जो अध्यात्म है, अपना जो कर्म है वो करते हैं, लेकिन एक अध्यात्म का महत्व कितना है आज की भागती दौड़ती स्ट्रेस की जिंदगी। जी देखिए, जो ये स्पिरिचुअलिटी है आज के दिन चारों तरफ से आध्यात्म योग का जो शोर सुनाई देता है, वो इसलिए है कि इंसान आज के दिन बहुत तनावपूर्ण जीवन जी रहा है। ऐसे में, और वो तनावपूर्ण जीवन इसलिए जी रहा है कि वो भ्रमित जीवन जी रहा है। चारों तरफ से उसको कोई सही ज्ञान या समझ देने वाला नहीं है, क्योंकि आज का जीवन लाभ और हानि तक ही तय होके रह गया है। हर कोई किसी से बात करना चाहता है तो वो सिर्फ इसलिए बात करना चाहता है कि मुझे इससे फायदा क्या होगा, जबकि जीवन के अर्थ इसके बहुत परे हैं। और वो परे ये हैं कि मनुष्य का जीवन जो जन्म हुआ है वो स्वयं का कल्याण करने के लिए नहीं हुआ है। ये सबसे अहम चीज है जो प्रत्येक ह्यूमन बीइंग को समझना होगा। इसमें अर्थ जो छुपे हुए हैं वो ये कि आप चाहे कोई भी कर्म करें, आपको उसमें बहुत कर्मठता के साथ, बहुत मेहनत के साथ परफेक्शन यानी उत्कृष्टता लानी होती है। और वो उत्कृष्टता लाने के बाद में सबसे अहम चीज है कि मनो के भाव ये होंगे कि जो भी मैं कर्म करूं उसमें दूसरे को भरपूर आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, न कि ये कि मैं ये करूंगा तो मुझे इसकी प्राप्ति होगी, इसके बियॉन्ड। क्योंकि हर कर्म के साथ ये चीज तो इनबिल्ट है। जब अपना कर्म करते हैं, दूसरे को जो संतुष्टि प्राप्त होती है उसके अनुसार, उसके एवरेज के तहत ही आपको किसी भी चीज की प्राप्ति होने वाली है। तो जैसा मैंने कहा कि आत्म सुखाय की बजाय अगर हम समाज को सामने देखते हुए, आज की स्थितियों परिस्थितियों को देखते हुए, अगर हम कोई कृति का या लेखन जो भी हम अपनी प्रतिभा को सबके सामने रखना चाहते हैं, तो हम तो स्वयं के साथ निखरेंगे ही, साथ में समाज को भी एक नई दिशा मिलेगी। आज समय की कमी के कारण हम लोग महेश स्वामी जी को यहीं थोड़ा सा विराम देना चाहेंगे और अगली चर्चा में हम जरूर महेश स्वामी जी और भी ऐसे लोगों से मिलेंगे जो समाज को एक नई दिशा दे रहे हैं और आज समाज में अपना एक उचित स्थान भी रखे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महेश स्वामी जी। थैंक यू सो मच। अंत में कुछ दो लाइन कुछ कहना चाहें मेरे को? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ एक फोटोग्राफर होने के नाते कि आज डिजिटल होने के बाद हर कोई जो लगातार फोटोग्राफ क्लिक कर रहा है, तो प्लीज ये क्लिक करना आधा काम है और पूरा काम है जो आपने क्लिक किया है उसके साथ गहरा संवाद। तो क्लिक करने के बाद सोने से पहले जो भी फोटोग्राफ आपने खींचे हैं, अगर अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप पे कॉपी करने के बाद उनसे अगर आप संवाद करेंगे तो निश्चित तौर पे वो खींचे गए फोटोग्राफ एक शिक्षक के रूप में आपकी बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। तो ये थे महेश स्वामी। थैंक यू।